बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मज़ेदार दिली निहारी की मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं। आप जी, तो हमने 1.5 कप ऑयल लिया, उसमें हमने 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के जो है ना वो प्याज डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट कलर देने तक हमने उसको पकाया, यानी कि 3 से 4 मिनट फ्राई किया। उसके बाद हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया और ये अब हमने इसको भुनाई करनी है। अब इसको भून के थोड़ा सा तो हमने इसमें नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर डाला है। लाल मिर्च का हमने 2 से 3 चम्मच डालें। 2 चम्मच ही हमने हल्दी के डाले क्योंकि इसमें बहुत प्यारा सा कलर आता है। और ज़ीरा हमने 1 बड़ा चम्मच डाला। ठीक है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में है बन रही निहारी, 5 से 6 किलो के करीब, तो इसलिए सामान थोड़ा सा ज़्यादा चाह रहा है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो ऐड ऑन कर दूँगी सारे। अब ये फ्राई हो रहा है तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए, ये देखें कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी और ये तकरीबन 2 चम्मच जाएगी। ठीक है, और ये बहुत मज़े की निहारी बनी हुई थी। ये 5 से 6 अदद हमने ये कंधारी लाल मिर्च डाली है। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के जो है वो टमाटर डालें और उसके बाद ये गोश्त नज़र आ रहा है। टमाटर डालने के बाद हमने इसमें दही डाला है। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब दही था। अब ये इसको भुनाई करके अच्छे से भुनाई करके और अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ठीक है, ये बीफ का गोश्त था और बड़े साइज़ के, आपको पता है निहारी के लिए बीफ कट बड़ा होता है और बोंग का गोश्त लेना होता है। तो बोंग का गोश्त दिया है, उसके साथ में थोड़ी नलियाँ भी हैं। तो ये हमने इसमें सारा गोश्त ऐड कर दिया है। जी, तो इसको थोड़ा सा हिलाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि गोश्त की साइज़ जो था वो थोड़ा बड़ा था और जो है वो माशाल्लाह से हिलाया नहीं जा रहा था और क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। तो ये फिर मैं एक बार बता रही हूँ कि ये तकरीबन 5 से 6 किलो गोश्त था और ये बहुत मज़े की निहारी है। बहुत मज़े की निहारी बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छे से भुनाई करके अब हमने इसमें 1 पैकेट जो है ना वो निहारी मसाला डाला। 3 से 4 अदद जो है वो बे लीफ डाले। ठीक है, यानी कि तेज़ पत्ता था, ये हमने डाला और साथ में ड्राई स्पाइसेस अभी आपको नज़र आएंगे। ये देखें, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, लौंग है और अजवाइन है, ये हमने डाले हैं इसमें। और ये इतनी मज़े की इनकी खुशबू आती है। अब ये अच्छे से भुनाई करके ना हमने इन स्पाइसेस के साथ, तो फिर हमने इसको इसमें ऐड ऑन कर देना है पानी। ठीक है, ये पानी हमने तकरीबन इसमें 2 लीटर के करीब जो है वो पानी डालना है अभी इस वक्त, यानी कि हमने इसमें तकरीबन राउंड अबाउट जो है ना 7-8 किलो पानी डालना है क्योंकि इसने पकना बहुत लंबे टाइम तक के लिए है। 7 से 8 घंटे तो मस्ट ये पकेगी। अभी देखो बुनाई हो गई है, अच्छे से ऑयल ऊपर आ रहा होगा नज़र आपको। ये मुझे तकरीबन आधा पौना घंटा लग गया था इसको बुनाई करते हुए। तो ये अब हमने पानी डाल दिया है, 2 लीटर पानी हमने इसमें ऐड करना है। और ये लें जी, अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, हमने 1 कप आटा लिया और 1 कप जो है वो बेसन लिया और इसकी हम स्लैली तैयार करेंगे, यानी कि एक घोल तैयार करेंगे। एक बड़े मग के साथ इसको घोल लेना है इतना कि इसमें जो है वो किसी किस्म का लम्स जो है वो बाकी ना रहे। ये मेन इंग्रेडिएंट्स होता है तकरीबन निहारी का, और इसके अलावा भी एक और मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। तो अगर वो आपने चेकआउट करना है तो वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। अभी हमने इसको इस तरह से हिलाना है कि आपको पता होगा कि जो बेसन और आटा होता है ना, अगर हम किसी चीज़ में ऐड ऑन कर दें तो फिर वो नीचे लगने का डर होता है। तो यहाँ पे ना हमने पूरा भर देना है इसको, क्योंकि इसने शाम तक पकाई होनी है। तकरीबन 4 से 5 घंटे जो है वो लगते हैं। ये जो है ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, अभी 4 घंटे बाद की कंडीशन है इसकी। मतलब ये इतनी पक चुकी थी कि तकरीबन हाफ से ज़्यादा डन हो चुके हैं यहाँ पे ना। तो ये कोई प्रेशर कुकर नहीं हमने यूज़ किया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको निहारी बताऊंगी ना, अगर आप वो सीखना चाहें तो प्रेशर कुकर वाली तकरीबन 1 से 2 घंटे में रेडी हो जाएगी, तो वो भी आपको सिखा दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने ये बनाई थी। ये जितना ज़्यादा पकेगी उतनी ही ज़्यादा मज़े की निहारी लगेगी। अब ये देखें, आपको बोटियाँ नज़र आ रही होंगी, ये तकरीबन 70-80% डन है। अब ये आपको नज़र आ रही है, ये फुल निहारी की शक्ल है और ये तकरीबन 8 से 9 बजे का टाइम हो गया था और ये पक चुकी है, तो फुल रेडी है।
जी, तो इसको आपने किसके साथ सर्व करना है, ये इसके लवाज़मात होते हैं मस्ट जो आपको साथ रखने होते हैं। ये बॉइल्ड राइस हैं, वो मेरी पसंद है, मेरी चॉइस है, तो आप इसको ख़मीरी रोटी के साथ, नान के साथ, जिसके साथ मर्ज़ी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।